जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम एग्ज़ाम सक्सेस पॉइंट पर एक नए नए विषय की ओर अध्ययन करेंगे। विषय का अध्ययन करेंगे जो अध्ययन हर एक एग्ज़ाम में आता रहता है, मुख्यतः रीट और हमारे पशु परिचय में स्पष्ट दे रखा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक की किताब 6 से 8 तक। अब सामाजिक अध्ययन कहाँ से लागू होती है? कक्षा 6 से लेके 10 तक। सामाजिक अध्ययन वन लाइनर मैंने प्रश्न बनाए, एक एक प्रश्न का अध्ययन कराऊंगा और जो हो सकता है कि प्रश्न के बारे में डिटेल से बताना हो की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश करूंगा। कक्षा आज हम अध्ययन करेंगे देखो, आज हम कक्षा 6 की हमारा अतीत एक पुस्तक है राजस्थान सामाजिक अध्ययन की, और उसमें प्रथम चैप्टर है क्या, कब और कहाँ कैसे। क्या, कब और कहाँ कैसे, इसके बारे में अध्ययन करेगा। यानी कोई चीज़ कहाँ है, उसको कब उपजाऊ किया गया और कैसे उपजाऊ किया गया। प्रथम प्रथम प्रश्न है, सुलेमान व किरदर की पहाड़ियाँ भारत के किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम दिशा में। उत्तर पश्चिम दिशा में। देखो भारत का नक्शा कैसा है। इस टाइप है, लगभग इस टाइप है। एच डी तो नहीं बना सकता, इस टाइप है। देखो किस दिशा में? उत्तर पश्चिम दिशा में। यानी उत्तर तो ये आ गई, उत्तर तो ये आ गई, पश्चिम ये आ गई, पश्चिम ये आ गई। किस दिशा में? इस दिशा में। मुख्य रूप से यदि स्थान पूछे भारत के कौन से राज्य में है, तो पुराने टाइम में भारत में होया करती थी बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के उत्तर तथा पंजाब के कुछ क्षेत्र में पाई जाती है। यानी पंजाब यहाँ है, यहाँ क्षेत्र में पाई जाती है, और बलूचिस्तान यहाँ पर है। यानी बलूचिस्तान के उत्तर यानी इस दिशा में, और बलूचिस्तान मुख्य रूप से यहाँ तक इधर और ज़्यादा पश्चिम की ओर की फैला हुआ है, लेकिन उत्तर के कुछ भाग और पंजाब में पाई जाती हैं, उन्हें उपस्थित है। अभी दूसरे, भारत में सबसे पहले चावल कहाँ पर उपजाए गए, यानी कहाँ पर उत्पन्न किए गए, यानी लगाए गए? विंध्या के उत्तर में। विंध्याचल पर्वत है उसके उत्तर में, और मुख्य रूप से स्थान पूछे तो झारखंड। कौन से में? झारखंड। और विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहाँ है? एमपी नहीं, गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार और झारखंड। अब देखो चावल के बारे में कुछ प्रश्न आते हैं। प्रति हेक्टर चावल के बारे में उत्पादन पूछे तो सर्वाधिक होगा पंजाब का, और कुल उत्पादन, कुल प्रोडक्शन पूछे तो कौन सा होगा? प्रोडक्शन पूछे तो आएगा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, और प्रोडक्टिविटी पूछे तो आएगा हमारा पंजाब। चावल का नाम है और राज्य सेटाइवा, और भारत का मुख्य खाद्यान्न फसल है। आगे का प्रश्न है, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई थी? इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई थी इंडस से। किससे हुई थी? इंडस से। और देखो इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिंधु। पहला सिंधु नदी के आसपास थे, और सिंधुई के बोलते बोलते सिंधु बोलने लगे, सिंधु बोलते बोलते हिंदू बोलने लगे, सिंधु बोलते बोलते हमें हिंदू बोलने लगे, और सिंधु को ही हम इंडस कहने लगे, और इसका नाम ही इंडिया पड़ गया। हिंदू बोलने लगे, हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान बन गया, हिंदुस्तान ने भारतीय रख लिया। बस इसी प्रकार भारत का नाम पड़ा था। भारत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? भारत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर हुआ था? ऋग्वेद में। कौन से वेद में? ऋग्वेद में। प्राचीन काल में हाथ से लिखी हुई पुस्तकें क्या कहलाई?
जो हाथ से लिखते थे, आंटे टेढ़े लिखते थे, उसको क्या बोलते थे? पांडुलिपि। पांडुलिपि यानी टेढ़ी मेढ़ी लिखते थे, पता नहीं चलता क्या लिखा हुआ है पहले वालों की, उसको बोलते थे पांडुलिपि। और मुख्य रूप से पांडुलिपि कौन से पेड़ के पत्ते पर लिखी जाती थी? कागज वागज तो पहले था नहीं, पेन कलम तो था नहीं। पांडुलिपि लिखी जाती थी ताड़ के वृक्ष पेड़ पर। पांडुलिपि किस पेड़ के पत्ते पर लिखी जाती है? ताड़ के पत्ते पर। अभी देखो, पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया गया? देखो, हाथ से लिखी हुई पुस्तक क्या बोलते थे? पांडुलिपि। पांडुलिपि किस पे लिखी गई थी? ताड़ के वृक्ष पर। और ताड़ के वृक्ष पर लिखी गई थी इस पांडुलिपि का अंग्रेजी शब्द क्या था? मेन्यू स्क्रिप्ट यानी मेन्यू, कोई चीज को एकत्रित करना, स्क्रिप्ट यानी ताड़ के वृक्ष या पत्ते पर लिखना। अब देखो, अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्वी का अर्थ होता था। अब लिखते हैं ना 2000 ईसा पूर्वी, BC पूर्वी यानी बिफोर क्राइस्टर। अंग्रेजी में AD यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का अर्थ था एनो डोमिन। क्या था? एनो डोमिन। देखो, ये बिफोर कास्टर यानी उससे पहले, ईसा मसीह से जन्म से पूर्व, जन्म के बाद के समय को ही हम AD और BC में लिखते थे। AD के स्थान पर अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। AD के स्थान पर अन्य शब्द का CE क्या लिखते थे? CE यानी कॉमन एरा यानी सामान्य। और BC के स्थान पर अन्य शब्द का प्रयोग किया जाता था बिफोर देखो, कॉमन एरा, AD आ गया, AD के बाद BC आ गया, BC का क्या लिखते थे? बिफोर कास्ट लिखते थे, अब बिफोर कॉमन एरा। कभी कभी अंग्रेजी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले अक्षर BP को क्या अर्थ होता है? बिफोर प्रेजेंट यानी प्रेजेंट से पहले, वर्तमान से पहले। बिफोर BP का प्रयोग क्या होता था? बिफोर प्रेजेंट यानी प्रेजेंट से पहले, यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख देते थे। कृषि का आरंभ कहाँ से माना गया है? लगभग 8000 ईसा पूर्वी से। 8000 ईसा पूर्वी से कृषि का आरंभ यानी कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। अभी देखो, सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर अस्तित्व कितना पुराना है? सिंधु का अस्तित्व कितना पुराना है? लगभग 4700 वर्ष पूर्व। 4700 वर्ष पूर्व, लगभग 5000 वर्ष पूर्व, यानी सिंधु घाटी सभ्यता थी यहाँ पर अस्तित्व में। वर्तमान से गंगा घाटी के नगर कितना पुराना माना जाता है? 2500 वर्ष पूर्व गंगा घाटी सभ्यता थी, सभ्यता, उसका नगर कितना पूर्व माना जाता है? 2500 वर्ष पूर्व। आदि मानव को किस नाम से जाना जाता था? आदि मानव को किस नाम से जाना जाता? देखो, आदि मानव कहाँ रहता था? पहले तो ये सोचो दिमाग में, कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। जंगल में रहता था, उसके लिए उसको शिकार करने की ज़रूरत पड़ती थी, यानी आखेट खेलने की ज़रूरत पड़ती थी। बस आखेट खाद्य संग्रह यानी आखेट खेल के यानी शिकार करके अपना खाद्य का संग्रहण कर लेता था। इसको आदि मानव के नाम से जाना जाता था। इसे औजार, बर्तन और इमारत के अवशेष प्राप्त होने वाले स्थानों को क्या कहते हैं?
क्या कहता हूँ, पुरा स्थल, यानी पुराने टाइम में कोई स्थल था, यहाँ पर कोई जनसंख्या निवास करती थी, इससे क्या बोलते हैं हम, पुरा स्थल। और जो इस पर पुरातात्विक विभाग इस पर काम करता है, भारतीय पुरातात्विक विभाग, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग देहरादून, जो इस पर खुदाई और इसको जो भी औजार मिलते हैं उसको सर्वेक्षण का काम करता है। भारत में किन स्थानों पर गुफाओं में राख के अवशेष मिले, यानी अग्नि के अवशेष मिले। अब पूछ ले कि भारतीय किन गुफाओं में अग्नि के अवशेष मिले। अग्नि जलेगी तो ही राख उत्पन्न होगी। उस कौन सी हो रही, कह रहे करनूल गुफाएं में, करनूल गुफाएं में पूरा पाषाण काल की अवधि मानी जाती है। पूरा पाषाण काल की अवधि कितनी मानी जाती है, 20 लाख। एक आगे 1 मिनट आगे लेते हैं हम। पूरा पाषाण काल की कितनी मानी जाती है, 20 लाख, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले, 20 लाख साल से लेकर 12,000 साल तक मानी जाती है। पूरा पाषाण काल, पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर, यानी पूरा भी पाषाण था, उस पत्थरों का काम करता था। पत्थरों से हथियार बनाए हुए थे, पत्थरों से वो शिकार करते थे, इसी नाम इसका पूरा पाषाण काल पड़ गया, यानी पत्थर का काल। पाषाण काल को कितने भागों में विभक्त किया गया है, यानी कितने भागों में विभाजित किए, 3 भागों में। हम बोलते हैं ना पूरा पाषाण काल, मध्य काल या नवपाषाण काल। देखो मध्य, पूरा काल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, आद्य, उत्तर या नवपाषाण काल, 3 भागों में विभाजित किया गया है। किस पाषाण काल में हमें पर्यावरण परिवर्तन देखने को मिलते हैं, यानी पर्यावरण परिवर्तन देखने को मिलते हैं, यानी मध्य, मेसोलिथ या मध्य पाषाण काल में। इसमें क्या होता, आदिमानव कुछ अपने वेशभूषा में चेंज कर लिया था, अग्नि का आविष्कार हो गया था, पाषाण की जगह यानी लोहे गलाने की, तांबे गलाने की भट्टियाँ मिल गई थी, औजार बनाने लग गया था, यानी कुछ पर्यावरण में परिवर्तन देखने को मिले थे। मेसोलिथ या मध्य पाषाण काल का समय क्या माना जाता है, 12,000 से लेकर 10,000 साल पूर्व। और पूर्ण पाषाण काल का, मध्य पाषाण का, पूर्ण पाषाण काल का देखो 20 लाख से 12,000 साल पूर्व। और 12,000 से 10,000 साल पूर्व कौन सा आ गया, मध्य पाषाण काल। 10,000 के बाद का कौन सा आ गया, नवपाषाण काल आ गया। लगभग 12,000 पुरुषों यानी इसके बाद और मध्य पाषाण काल में मानव का जन्म हो गया था, मानव अस्तित्व में आ गया था लगभग। इसी कारण पर्यावरण में हम देखने को मिलते हैं। मेसोलिथ काल से प्राप्त उपकरण को क्या कहा जाता है, देखो मेसोलिथ को क्या बोलते हैं, माइक्रोलिथ। चलता फिरता खाद्य भंडार किसे कहा जाता है, जानवरों को। हम बोलते हैं ना चलता फिरता फ्रिज, भेड़ को बोलते, क्यों बोलते, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ी तब चलता फिरता फ्रिज, सॉरी बकरी को बोलते, क्यों बोलते हैं, जब ज़रूरत पड़ी दूध निकाला, चाय बनाया। इसी कारण पशु क्या करते हैं, फिरते रहते हैं और खाद्यान्न का भंडारण करते रहते हैं, यानी अपने अंदर खाते रहते हैं, फिर आराम से बैठकर चबा लेते हैं। ब्रज होम कश्मीर से प्राप्त गड्ढे के नीचे के घर को क्या कहा जाता है, गड्ढे के नीचे यानी जो घर से क्या बोलते हैं, गड्ढे या एक लंबी खाई को क्या बोलते हैं हम, ग्रत आवास क्या बोलते हैं, आवास मतलब रहने का स्थान, ग्रत यानी खाडे के अंदर या खाडे के नीचे का स्थान को क्या बोलते हैं, ग्रत आवास। अब कुछ तो हिंट से याद कर, भारत में सबसे प्राचीन पशुपालन कृषि के संकेत कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ सभ्यता से। कहाँ से मिलते हैं, मेहरगढ़ सभ्यता से। और राजस्थान में पूछे तो कहाँ से मिलते हैं, 5,000 ईसा पूर्व बागौर सभ्यता भीलवाड़ा से, मांडल भीलवाड़ा से मिलते हैं।
नवपाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल चैतलहयुग कहाँ पर है? चैतलहयुग कहाँ पर है? तुर्की में। कहाँ पर है? तुर्की में। मानव बसने की प्रक्रिया कब शुरू हो गई थी? लगभग 12,000 ईसा पूर्व, यानी 12,000 ईसा पूर्व, यानी मध्य पाषाण काल की शुरुआत हुई। तब जाके मध्य पाषाण काल की शुरुआत हुई, तब मानव का अस्तित्व में आ चुका था, पर्यावरण का परिवर्तन हो चुका था। बस इसी में औजार मिले थे सर्वाधिक, इसी में जो मुख्य रूप से सभ्यता है ना, जो मध्य पाषाण काल की ही मानी जाती है। नवपाषाण काल का युग आरंभ हो गया था 10,000 वर्ष पूर्व से वर्तमान। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, आरंभिक नगर, यानी पुराने प्राचीन कालिक नगर पढ़ेंगे।